Mansi. Welcome back to the channel, and I should say welcome to the most important session of your not only class 10th but chemistry. Chemistry का ये बहुत important topic है, बहुत important, बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि आपके जो formulas है, formulas basically मैं compounds के formulas की बात कर रहे हैं. अगर आप वो नहीं बना पाओगे बेटा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, आगे भी आएंगे, इस चैप्टर में भी है, जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे मैथ्स में हम सीखते हैं ना प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो वो मैथ्स का बेस है. ये समझ लो आपकी केमिस्ट्री का बेस है. एक बार आपको फॉर्मूलाज बनाने आ गए तो आप लोग बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको आते हैं लेकिन सिर्फ फॉर्मूला की वजह से गलत करते हो, उनमें गलतियां नहीं करोगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड जिन्होंने भी वीडियो स्टार्ट कर लिया, पहली चीज तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्लीज डू वॉच. मैं ज्यादातर वीडियोस में ऐसे नहीं बोलती, बट फॉर दिस वीडियो आई से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना. एंड में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रखी है मैंने, सो आपको पूरा सेशन देखना है ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखिए हाँ समझ में आ गया. पूरा सेशन प्लीज देखना बेटा. इसमें हम सारे वो फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले, सारे वो कंपाउंड्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके क्लास 10 में स्पेशली चैप्टर 1 में आएंगे. तो इसके बाद चैप्टर 1 में कोई भी कंपाउंड नेम पढ़ के आपको ये नहीं लगेगा अरे इसका फॉर्मूला क्या होता है या ये तो मैंने सुना ही नहीं हुआ. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले तो अगर आप लोग चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन वीडियो से आए हो तो वहां पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों है जब हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं तो वो NaCl है, जब मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं तो वो MgCl2 है, एंड जब एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं तो वो AlCl3 है. सो ये 1 2 3 क्लोरीन चेंज क्यों हुए? इसका सिंपल आंसर है बेटा, Na को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो यहाँ पे एक मतलब क्लोरीन है हमारे पास, Mg के पास 2 क्लोरीन है, Al के पास बचे 3 क्लोरीन है. सो इसीलिए उनके ऐसे नेम्स है. बट देन अगेन द क्वेश्चन इज ऐसा क्यों है कि Mg को 2 क्लोरीन चाहिए या Al को 3 क्लोरीन चाहिए? सो ऐसा क्यों रीजन है? दैट रीजन कम्स फ्रॉम आवर टॉपिक वैलेंसी. ठीक है, ये सेशन वैलेंसी के बारे में नहीं है, लेकिन टू बिगिन विद आपको ये समझाना पड़ेगा. तो मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, इन डेप्थ नहीं जाएंगे. वैलेंसी क्या होती है बेटा? देखो कोई भी हमारा एटम होता है ना, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ये हमें पता है. उन इलेक्ट्रॉन्स की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है. जैसे अगर ये हमारा एटम है एंड इसका ये फर्स्ट शेल है जिसको यूजुअली वी कॉल दी के शेल. सो इसके फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 एटम्स रह सकते हैं. द फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 एटम्स. एंड देन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सेकेंड शेल पे आएंगे. पहली बात तो द नेम ऑफ द सेकेंड शेल इज के बाद क्या आता है बेटा? एल शेल. एंड देन अगेन इफ यू गो अहेड देन इट इज एम शेल एंड वो चलता रहेगा. ठीक है, तो जब हम सेकेंड शेल की बात करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें. सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, चलो पास में लगा दिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड अगर इसके पास कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे तो वो अपनी ऑक्टेट स्टेट में होता है, या चलो हम डेप्थ में नहीं जा रहे, हम सिंपल बोलते हैं कि वो स्टेबल होता है. ठीक है, क्योंकि अगर डेप्थ में जाएंगे तो हम ऐसा लगेगा वैलेंसी पढ़ रहे हैं यहाँ पे. अब होता क्या है, जिसके पास भी अगर इस शेल में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ताकि वो यहाँ पे अपना स्टेबल स्टेज में आ जाए. या फिर अगर उसके पास लेट्स सपोज 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कोशिश करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले. अब वो जितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है वो होती है उसकी वैलेंसी. ठीक है, सो दैट इज वैलेंसी. अब वैलेंसी समझ में आ गई आपको. इसी तरीके से अब ये मैं सारा रब कर रही हूँ जो मैंने यहाँ पे समझाया है. अगर हम इनकी बात करें सो हमारे पास बेटा सोडियम की जो वैलेंसी होती है ना दैट इज 1, एंड मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3. अभी हम एक टेबल देखेंगे जिसमें हम इन सबकी वैलेंसी याद करेंगे, मैं आपको अपने साथ याद कराऊंगी, सो डोंट वरी. सो ये इसकी वैलेंसी होती है अगेन. अब अगर हम क्लोराइड की बात करें तो इसकी वैलेंसी 1 1 1 होती है. फिर से दिमाग में आएगा अरे भाई जब इनकी वैलेंसीज अलग हैं सो इस Cl के साथ 1 2 3 क्यों लगा है? दिस इज दी बेस ऑफ आर फॉर्मूला मेकिंग. जैसे अगर आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड का ऑप्शन ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं मैग्नीशियम और क्लोराइड. ठीक है, 2 चीजें हैं. मैग्नीशियम की वैलेंसी है बेटा 2 और क्लोराइड की वैलेंसी है 1. जब हम फॉर्मूला बनाते हैं किसी भी कंपाउंड का, दोनों की वैलेंसी लिख ली,
एंड ये क्रॉस होता है। आपको याद आ रहा होगा 9th क्लास में ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उसमें थर्ड चैप्टर में हमने ये अच्छे से इस तरीके से फॉर्मूला मेकिंग सीखी थी। बट कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं याद, अब याद कर लो कि जो भी एलिमेंट है उसका जो हमारा वैलेंसी है वो किसके साथ लगेगी, इसकी वैलेंसी Cl के साथ लगेगी, इसकी वैलेंसी इसके साथ लगेगी। मतलब ये तो एरो में तो समझ आ गया। सिंपल अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो MgCl लिखा। अब Mg की वैलेंसी कितनी है बेटा, 2 है। Cl के साथ लगा दो, Cl की वैलेंसी कितनी है, 1। तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम इसको MgCl2 लिख देते हैं। ठीक है, पहली चीज हमें पता चल गई कि वैलेंसी हमेशा क्रॉस में लगती है। तो ऐसा नहीं होगा कि Cl की वैलेंसी 1 है तो वो हमेशा 1 ही रहेगी, एंड इन सब की तो क्रॉस में लगती है, इसीलिए सोडियम की वैलेंसी 1 इधर चली गई, मैग्नीशियम की 2 इधर चली गई, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी इधर चली गई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एक चीज और समझनी है, अगर किसी केस में आपके पास जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब ऑक्साइड की मुझे पता है भी आपको वैलेंसी शायद याद नहीं होगी, भी करेंगे यार, डोंट वरी। ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम के साथ लगेगी। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्साइड के साथ लगेगी। तो अगर किसी केस में दोनों की वैलेंसी ही 2 है तो आप इसको डायरेक्ट MgO लिख सकते हो। आपको जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे 2 और 2 दोनों लिखो, दोनों सेम है तो वो 1 कैंसिल, जैसे होता है ना मैथ्स में 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैसा वाला समझ लो। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब यहाँ पे बार बार वैलेंसी की बात हो रही है, मतलब 2 बहुत जरूरी चीजें हैं। पहला, एलिमेंट्स का नाम आपको लिखना आना चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए ना कि भाई सोडियम हमारा Na होता है, मैग्नीशियम Mg होता है, क्लोराइड हमारा Cl होता है, एल्यूमिनियम Al होता है। तो एलिमेंट्स के नाम बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। एंड ये मान लेते हैं कि आपको कुछ, मैं ये नहीं कह रही सारे याद होंगे, बट कुछ अच्छे से याद होंगे नाम। एंड दूसरा जरूरी है कि हमें वैलेंसीज पता हो। सो वंस आपको एलिमेंट के नाम अच्छे से पता है एंड उनकी वैलेंसी पता है तो आपके लिए फॉर्मूला मेकिंग बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वैलेंसी पे। नाउ अगेन ये टेबल देख के धुंधला सा कुछ याद हो रहा होगा कि यार ये टेबल देखा हुआ लग रहा है। ये टेबल बच्चा आपका क्लास 9th में 3rd चैप्टर में था, जिसमें तब हमने जब फॉर्मूला मेकिंग सीखा था तब कहा था कि इट इज इनकी वैलेंसी याद कर लो। तो जिन बच्चों ने वैलेंसी याद कर ली आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो भाई, वेरी गुड। जिनको वैलेंसी थोड़ी याद नहीं है, भूल जाते हो, कोई बात नहीं, कुछ ट्रिक्स है मेरे पास, मैं वो बता देती हूँ। एंड बाकी आप खुद अपना जब पढ़ने लगते हो ना तो दिमाग में बहुत सारी ट्रिक्स आ जाती है। अब मेरी ट्रिक में क्या होने वाला है, सबसे सिंपल वाले पहले एलिमिनेट कर देते हैं। सो आपको ये याद रखना है बेटा, जहां भी आपको वर्ड हाइड्रोजन दिखेगा, जहां पे भी हाइड्रोजन, अब वो हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्राइड हो सकता है, हाइड्रो ऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोकार्बोनेट हो सकता है। तो जहां पे भी ये हाइड्रोजन वर्ड आ रहा है, सबकी वैलेंसी बेटा 1 होगी। सो क्या सीखा हमने, जहां पे भी हाइड्रोजन वर्ड आ रहा है सबकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, तो कभी भी ये भूलोगे नहीं। अगर हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोकार्बोनेट है, कुछ भी है, वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, एक ये समझ में आ गया। अब ये समझ के भाई देखो हमारे 1 2 3 4 तो याद हो ही गए। उसके बाद आते हैं सल्फर वर्ड। देखो सल्फाइट है, सल्फेट है। एक तो नाम देखो बड़े मिक्स, मतलब मिलते जुलते से है। सल्फहाइड, दिस इज हाइट, दिस इज सल्फेट। ठीक है, अभी ये पूरा हम समझेंगे, इनके क्या कैसे फॉर्मूला याद करना है वो भी देखेंगे। तो जहां पे भी बच्चे हमें दिखेगा सल्फर वर्ड, पेन पे आ जाते हैं भाई। सो जहां भी दिखेगा बेटा सल्फर, मतलब सल्फर से मिलता हो, सल्फेट, सल्फाइट ये सब दिखेगा, उनकी वैलेंसी होगी 2। ठीक है, तो जो पिंक और येलो से मार्क करें वो तो आपको याद हो गए। अब जरा बात कर लेते हैं थोड़े से एलिमेंट्स की। अगर मैं एलिमेंट्स पे जाऊं तो ये याद कैसे करोगे, पहली वैलेंसी वाले जो है ना सबसे स्ट्रॉन्ग वाले हैं। सोडियम हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरी में बहुत रिएक्टिव होता है। पोटेशियम हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब 2 इतने स्ट्रॉन्ग ले ली तो एक हल्का फुल्का सा ले लो यार, सिल्वर बहुत कम रिएक्टिव होता है तो Ag ले लिया। तो ये 3 याद कर लेंगे हम, NaKAg। ठीक है, अब इसके साथ कॉपर जो है ना उस पे स्टार लगा हुआ आएगा। अरे भाई कॉपर पे स्टार क्यों लगा हुआ है, कोई बात नहीं, अभी ऐसे याद भी रहेगा कि हाँ कॉपर था
और उसके साथ स्टार था। क्यों था अभी मैं बता दूंगी। सो ये जो ऊपर लिखे ये हो गए वैलेंसी 1 वाले। देन हम इस पे आएंगे। अब Na की हमें पता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इससे थोड़े से कम हमारा मैग्नीशियम है एंड मैग्नीशियम के साथ कैल्शियम। सो अब मैंने जब याद किया था ना अपने टाइम पे तो ऐसे याद किया था कि सोडियम पोटेशियम। सो यहाँ पे कैसा नाम आ रहा है यम, तो 2 यम ऊपर चले गए एंड 2 यम मैग्नीशियम कैल्शियम, 2 यम नीचे आ गए। ज्यादा रिएक्टिव वाले ऊपर चले गए, कम रिएक्टिव वाले नीचे आ गए। तो इससे याद रहेगा सोडियम पोटेशियम ऊपर है एंड मैग्नीशियम कैल्शियम नीचे है। अब यहाँ पे जैसे सिल्वर लिया था तो इधर भी वो कह रहा है कोई तो ले लो यार, तो ये थोड़े कम रिएक्टिव थे तो इसने जिंक साथ में रख लिया। ठीक है, यहाँ पे जिंक आ गया। अब मैंने कॉपर पे स्टार लगाया था इसीलिए क्योंकि कॉपर यहां भी आ रहा है, मतलब कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है, कॉपर की वैलेंसी 2 भी होती है। और कॉपर जैसा ही एक और है आयरन, इस पे भी स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, पहले तो 2 यम वाले आएंगे मैग्नीशियम कैल्शियम, फिर आएगा हमारा जिंक, देन आएगा कॉपर जो ऊपर स्टार वाला था, देन आएगा आयरन जिसपे हमने नया स्टार लगाया है। ठीक है, अब जरा 3 वाला बड़ा आसान है, 3 वाला एक ही है हमारा बेचारा एल्यूमिनियम। ठीक है, और जो ये Fe स्टार वाला है ये भी यहाँ चला जाएगा। दिस मीन्स जैसे कॉपर की वैलेंसी 1 और 2 थी बच्चे, ऐसे ही आयरन की वैलेंसी हमारी 2 और 3 होती है। ठीक है, सो ये लाइन एलिमेंट्स की आपने ऐसे याद करनी है। अब इसके साथ याद रखोगे कि मैम ने जब ये टेबल कराया था ना तो 2 अपनी तरफ से बताई थी। कौन सी बताई थी, एक बता रही हूं मैं लेड और एक बता रही हूं मैं बेरियम। सो बेरियम और लेड दोनों की वैलेंसी 2 है, तो ये याद रखोगे जो मैम ने टेबल से अलग 2 बचाई थी उसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, सो ये लाइन अब हम मान लेते हैं कि ठीक है कुछ मेरी ट्रिक से कुछ अपनी ट्रिक से आप याद कर लोगे। ठीक है, चलो ये टेबल हो गया। सो दैट मीन्स जरा एक बार मैं ले आऊं अपना हाइलाइटर। तो हम मान लेते हैं कि अरे ये कैसा हाइलाइटर है भाई। सो हम मान लेते हैं सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, फिर मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन कॉपर एल्यूमिनियम आयरन सब हो गया। तो ये टेबल भी हो गया हमारा। इधर देखोगे जरा जब आप तो आपको दिखेगा कि ये जो अब नाम आ रहे हैं ना ये सारे वो हैं जो हम बाद में ऐड करते हैं, मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ये हमेशा बाद में होते हैं। और ये 3 बेचारे भाई हैं जो हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड साथ में रहता है। ऑक्साइड बेचारा इनसे अलग हो गया, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 हो गई। अब मैम ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि हमें अगर लगा ऑक्साइड की 1 है आयोडाइड की 2 है तो कैसे याद रहेगा। आपको ये 4 भाई याद रखने हैं और साथ में याद रखना है अल्फाबेटिकली देखो तो CBI अल्फाबेटिक, मान लो भैया एक क्लास में थे बेचारे चारों, रोल नंबर वाइज अलग हुए हैं। सो इनका देखो CBI, इनका तो भैया आगे आगे लेटर्स आगे आगे के तो इनका रोल नंबर सेम हो गया। ऑक्साइड हमारा अलग हो गया, तो सिर्फ ऑक्साइड की वैलेंसी 2 है बेटा, बाकी क्लोराइड ब्रोमाइन और हमारा आयोडीन इन तीनों की वैलेंसी सेम है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी में अगर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिया तो यार समझ लेना। जैसे मैंने ब्रोमाइन बोला ब्रोमाइड होता है, तो मैं आपको भी सारा लर्न करवा रही हूँ बस। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया तो ठीक है भाई। अब मेरा हाईलाइटर ले आते हैं फिर से एंड हम ये मान लेते हैं कि हमारा क्लोराइड भी हो गया, ब्रोमाइड भी हो गया, आयोडाइड भी हो गया, ऑक्साइड भी हो गया। अब यहाँ पे बचा नाइट्राइड। अब नाइट्राइड पे जाएंगे पर उससे पहले हम देखेंगे कि यार ये एक है भी, वैसे तो मैं इसको अलग से भी डिस्कस करूंगी। एक है मेरे पास नाइट्राइड, ठीक है, यहाँ पे क्या है नाइट्राइड, और ऊपर यहाँ पे बेचारा एक बैठा हुआ है नाइट्रेट। अब इसके आगे लगा हुआ है रेट RATE एंड इसके आगे लगा हुआ है RIDE। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद ऐसे करेंगे कि जिसके आगे रेट लगा हुआ है मतलब इसका कुछ प्राइस है। सो इसका प्राइस क्या है भाई, इसका प्राइस है N और साथ में हमेशा इसके O3 आता है। सो इसका फॉर्मूला भी इस तरीके से, मतलब इसका जो नेम है वो भी इस तरीके से याद करोगे, नाइट्रेट। जहां पे भी रेट आ रहा है मतलब उसके साथ कुछ आएगा प्राइस। क्या प्राइस टैग है, O3 इसका प्राइस टैग है, तो ये होगा NO3। अब देखो जरा, कह रहे दोनों कह रहे नाम तो हमारा सेम है, 3 तू ले गया, उसने कहा चल भाई कोई नहीं तू वैलेंसी ले ले, तो इसने वैलेंसी 3 ले ली। सो जब भी हम नाइट्राइड की बात करेंगे बच्चे तो सिंबल है N और वैलेंसी है 3, सिंबल है N और वैलेंसी है 3
एंड जो हमारा नाइट्रेट है जिसमें रेट आ गया मतलब उसके साथ O3 लग गया तो उसके पास ऑलरेडी 3 था तो उसने कहा तेरे को वैलेंसी भी 3 चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं मैं वैलेंसी 1 में गुजारा कर लूंगा। सो यहां से भाई बात हुई। चलो अब से भाई दोनों ने अब भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि नाइट्राइड जो है वो वैलेंसी 3 ले लेगा और नाइट्रेट जो है वो NO3 ले लेगा। ठीक है, वैलेंसी उसकी 1 होगी। ठीक है, तो अब मैं मान के चल रही हूँ भाई ये भी हमारा हो गया। उसके बाद एक और लल्लू सा कर लेते हैं। लल्लू सा क्यों बोल रही हूँ मैं, फॉस्फेट पूरे चैप्टर में कहीं यूज नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ये फॉस्फेट हमारा 3 होता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो अब कौन से बचे हैं हमारे पास, एमोनियम। एमोनियम अलग से ऊपर बैठा है, अल्फाबेट A क्लास में सबसे आगे सबसे कोने में बैठा हुआ है। ये हमारा हो गया वैलेंसी 1। ठीक है, अब एक मिनट, पहले तो कलर चेंज करने में टाइम लग जाता है। अब क्या ध्यान रखना है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। मैंने भी आपको बताया कि हाइड्रोजन वाला जो आता है, जितने भी हाइड्रोजन आपको दिख जाएगा आप उसकी वैलेंसी 1 लोगे। सो दिस मीन्स अगर मैं बच्चे आपसे पूछूं हाइड्रोजन कार्बोनेट, सो हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या वैलेंसी होगी, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्योंकि मुझे हाइड्रोजन वर्ड दिख लिया, भाई मैम ने बोला था हाइड्रोजन आएगा 1 होगा, हम 1 लिखेंगे वैलेंसी। ठीक है, लेकिन कार्बोनेट ने कहा अच्छा तुमने तो सिर्फ हाइड्रोजन देख के कर लिया, मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या। तो अब आ गया कार्बोनेट कि मैं अलग से भी आऊंगा। अब बताओ, उसने कहा अगर मैं अलग से आऊंगा तो मैं वैलेंसी 2 लूंगा। सो दैट मीन्स मेरे बच्चे अगर आपके पास लिखा हुआ है हाइड्रोजन कार्बोनेट तो वैलेंसी 1 लोगे क्योंकि हाइड्रोजन आ गया। अगर आपके पास सिर्फ कार्बोनेट लिखा हुआ आ रहा है तो आप उसकी वैलेंसी लोगे 2। सिर्फ कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, अब आई नो कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कि ये कैसे याद रखे मैम कि जो ये सल्फेट है वो हमारा SO4 है, सल्फ हाइड है वो सिर्फ S है, सल्फ हाइट है वो S। अरे मैम बहुत कंफ्यूजन है, कैसे करेंगे। तो जितने ऐसे मिलते जुलते नाम वाले हैं ना आप उन पे आ जाते हैं। वैलेंसी हो गई, एक बार रिवाइज कर ले बच्चे, जितने हाइड्रोजन के हैं सबकी वैलेंसी 1, जितना सल्फर वर्ड दिख जाएगा, सल्फर से रिलेटेड वर्ड दिख जाएगा, सबकी वैलेंसी 2 है। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, इधर कर लेते हैं एक बार, बस फटाफट रिवाइज कर रही हूँ। एलिमेंट्स की बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, सबसे रिएक्टिव एलिमेंट्स यम वाले ऊपर आएंगे, तो सोडियम पोटेशियम, उसके साथ एक छोटा सा सिल्वर ले लिया, कॉपर का स्टार वाला है। देन हमारे पास 2 यम वाले और मैग्नीशियम कैल्शियम, देन जिंक साथ में इन्होंने लिया है, एंड ऊपर वाला कॉपर और आयरन। और अगर वैलेंसी 3 में जाएंगे तो सिर्फ एल्यूमिनियम है और साथ में जो आयरन ऊपर रह गया था वो वाला आ गया। इस साइड पे आओगे तो हमारे पास 4 भाई थे, हमारे पास सॉरी हाइड्रोजन बोल रही हूँ मैं, 4 भाई कौन कौन से थे, Cl हमारा, Br हमारा और I, सब अल्फाबेटिकली पहले है, सबकी वैलेंसी 1। एक ऑक्साइड बच गया उसकी वैलेंसी 2। अब याद करो कि यार इस टेबल में नीचे एक वर्ड था जिसका मैम ने कुछ बताया था, N से वो वर्ड है, कौन सा, नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्राइट इधर, तो यहाँ नाइट्राइट है उधर नाइट्रेट है, वहां पे वैलेंसी 1 होगी क्योंकि उसका फॉर्मूला NO3 है, यहाँ पे वैलेंसी 3 है क्योंकि सिर्फ N है। ठीक है, और वहां पे ऊपर कोने में क्लास में फर्स्ट रोल नंबर वाला कौन बैठा था, एमोनियम बैठा है, उसकी वैलेंसी 1 होगी। बाकी हाइड्रोजन वाले करते थे, कार्बोनेट गुस्से में अलग हुआ था भाई, उसकी वैलेंसी 2 है। एंड फोस्फेट जिसको हमने लल्लू सा बोला है वो फोस्फेट हो गया हमारा, फॉस्फेट सॉरी। ठीक है, चलो अब कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हैं इस पे उसमें आ जाते हैं, जैसे बार बार जो मैं बोल ही रही हूं आपको, सल्फ हाइड, सल्फ हाइट एंड सल्फेट। अब ये सल्फेट तो मैंने ऐसे याद रख रहा है कि जब मैं इसको बोलती हूं तो ये सल्फेट 8 प्रोनाउंस होता है। ठीक है, तो 8 और 4 है ना भाई इनका रिश्ता, 4 2 8 होता है, 8 का हाफ 4 होता है। सो जहां पे भी सल्फेट 8 प्रोनाउंस कर रहे हो आप बच्चे तो वहां पे SO4 होगा। अच्छा ये तो क्लियर है ना, जितने सल्फर वाले SSS है और जिसके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा आता है हमेशा O ही आता है। ठीक है, सो 8 सल्फेट हमेशा SO4 होगा, सल्फेट 8 जहां पे भी प्रोनाउंस होगा SO4 होगा। देन सल्फ हाइड, अब हाइड, हाइड का मतलब क्या होता है, छुपना। अब छुपना मतलब होता है, इसीलिए इसका साथ वाला ऑक्सीजन छुप गया, तो जहां पे भी ये हाइड आएगा बच्चे वहां पे क्या होगा, खाली S होगा क्योंकि इसका ऑक्सीजन तो हाइड हो गया, छुप गया। बचा हमारे पास हाइट, तीनों में से अब जो सिर्फ हाइट ही बचा तो वो SO3
3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 है, ये मत ढूंढना कि SO2 तो कोई हुआ नहीं। ठीक है, तो जो हाइट हमारा बचा है वो SO3 हो गया। कैसे याद किया हमने? हाइट, इसका ऑक्सीजन हाइट ही हो गया तो खाली S है, हाइट हमारा SO3 है एंड 8 आ जाएगा तो SO4 है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा आ जाओ, ये तो अभी हम वैसे देख के आए हैं। एक है हमारा रेट और एक है राइट। तो हमने बोला रेट मतलब कुछ प्राइस है इसका, और क्या प्राइस मिला इसको? साथ में O3 मिल गया, तो ये NO3 बन गया एंड नाइट्राइट हमारा N है। एक बार जरा मुझे वैलेंसी भी बता दो, ये वाली की वैलेंसी क्या है? सब में सल्फर वाला वर्ड आ रहा है, सबकी वैलेंसी 2 है एंड इसमें क्या हुआ था? इसने O3 ले लिया तो वैलेंसी इसको 1 मिली। इस बेचारे के पास 3 नंबर का कुछ नहीं था तो हमने इसको वैलेंसी 3 दे दी। ठीक है, क्लियर? अब ऐसे ही कंफ्यूजिंग से होते हैं कुछ हाइड्रोजन वाले। अगर बच्चे आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन है तो हम उसके लिए यूज करते हैं H। अच्छा, ये भी कंफ्यूजन है, वैसे तो आगे मैं डिस्कस करूंगी। जब भी आपको कहीं पे हाइड्रोजन गिवन है तो हम लेते हैं H। कभी भी हाइड्रोजन गैस की जब बात होती है सो वी राइट H2। जब भी हाइड्रोजन गैस की बात होगी वी राइट H2। खाली हाइड्रोजन की बात हो रही है H। इसी तरीके से अब यहां पे देखो कार्बोनेट, कार्बोनेट का अलग से भी अगर हम फॉर्मूला देखें ना तो CO3 होता है। सो क्या हो गया? हाइड्रोजन कार्बोनेट H लिखा, CO3 लगा दिया साथ में, बन गया भाई हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड वर्ड्स हमने सुना है जब हम बेसिस की बात करते हैं। सो ये हमेशा होता है OX, हाइड्रोजन हमारा और ऑक्सीजन हमारा। बट ऐसे हो लिख दोगे तो अच्छा नहीं लगता, हो ये क्या है, इसीलिए उसने कहा मैं अपने पीछे ओ नहीं लगाऊंगा, मेरे को नहीं अच्छा लगता, आगे लगा दो। सो बाकी सब में जैसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड करते हैं तो ओ बाद में लगता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड करते हैं तो ओ बाद में लगता है। अभी आप देख रहे होगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला गलत है, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का 3 वैलेंसी, ऑक्साइड की 2 वैलेंसी बन रहे हैं ना फॉर्मूले अब। सो इस तरीके से सबका ऑक्साइड पीछे लगो है, सिर्फ इसको अपना नाम हो अच्छा नहीं लग रहा था तो इसने OH करवा लिया। उसके बाद बचा हमारे पास हाइड्राइड, अगेन उसका भी H है। ठीक है, आई होप ये छोटी छोटी सी बातें आपके दिमाग में रहेंगी जब आप फॉर्मूलाज लिख रहे होगे, जब आप नाम लिख रहे होगे एलिमेंट्स की, तो ये छोटी छोटी सी फालतू सी बातें आपको याद आएंगी और ये दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ सेशन ध्यान से पूरा देखना और बार बार देखना ताकि मेरी ये चपर 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 आपके दिमाग में फीड हो जाए। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे एंड लेट्स स्टार्ट। मैम अब स्टार्ट करेंगे? हाँ भाई, फॉर्मूलाज बनाना तो अभी स्टार्ट करेंगे ना। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, तुम मिस नहीं करना, ट्राई करना। जैसे जैसे ही मैं नेक्स्ट शीट पे आऊँ ना फटाफट से वीडियो को पॉज कर देना, मैं साइड हो जाऊंगी, वीडियो को पॉज करके पहले खुद सोचना इसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है, फिर क्रॉस चेक करना, आपको मजा आएगा करने में। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो बेटा सबसे पहले है एल्यूमिनियम क्लोराइड, पहला कर रहे हैं इसलिए ऐसे पूरा इसको बड़ा फॉर्मेट में करें, फिर हम ऐसे फटाफट ट्रेन भगाने वाले हैं। सो वी हैव एल्यूमिनियम बोले तो Al, क्लोराइड बोले तो Cl। ठीक है, वैलेंसीज लिखो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या पड़ी थी बच्चे? 3। क्लोराइड की 4 भाई थे, क्लोराइड, आयोडीन और एक और कौन सा था? ब्रोमाइन, सब हमारे पहले नंबर पे चले गए थे तो वैलेंसी 1। अब होगा इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विच मीन्स Al के साथ बेटा आएगी वैलेंसी 1। तो Al के साथ अगर 1 वैलेंसी आई है लिखने की जरूरत नहीं है। Cl के साथ आएगी वैलेंसी 3, तो हमारे पास आ गया AlCl3। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा भगा लेते हैं इसको। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। सो यहाँ पे एक तो एल्यूमिनियम है, एक सल्फेट 8 आ रहा है बोलने में, सो दैट इज SO4। ठीक है, वैलेंसीज की बात कर लो। Al की वैलेंसी है बेटा 3, तो यहाँ पे सल्फेट के साथ 3 आएगा। सल्फेट, सल्फर वाले जितने हैं क्या वैलेंसी होती है? 2 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे आएगा 2। फॉर्मूला आ गया Al2SO4 एंड ब्रैकेट में 3। अब यहीं पे ही देखो, इसी में ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता था। अभी ये जितने मैंने एग्जांपल्स दिए रहा आपकी फर्स्ट चैप्टर 10th की जितने उसमें नाम्स आए हैं इधर उधर से सारे मैंने ले लिए। बट आपके पास अगर मान लो एल्यूमिनियम, एक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ मैं। थोड़ा सा डार्क कलर ले ले, या चलो ये ले लेते, लाइट दिख जाएगा आपको। अगर आपके पास आ जाए एल्यूमिनियम
ऑक्साइड, तो क्या उसका फॉर्मूला नहीं बना पाओगे आप? क्यों नहीं बना पाओगे? एल्यूमिनियम क्या होता है? Al, ऑक्साइड क्या होता है? O, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, गई ऑक्साइड के पास, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2, आ गई एल्यूमिनियम के पास, Al2O3 फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अभी हम बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई रह जाए तो आई कैन गारंटी यू, ध्यान से समझोगे तो आपको कोई भी फॉर्मूला बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और फटाके से अपनी ट्रेन भगाते हैं। वी हैव बेरियम ब्रोमाइड, सो बेरियम इज Ba एंड ब्रोमाइड इज Br। ब्रोमाइड हमारा वही 4 भाइयों में से था, वैलेंसी 1 है इसकी, तो यहाँ पे 1 आएगा। बेरियम की वैलेंसी 2 है, दैट मीन्स फॉर्मूला इज BaBr2। ठीक है, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी 2 क्लोराइड के पास जाएगी, क्लोराइड की वैलेंसी 1 बेरियम के पास जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, तो आया बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट है बेरियम आयोडीन। आयोडीन, पहले आई ठीक से लिख देती हूं मैं, याद करो 3 जो ऊपर 3 भाई बिछड़े थे उसमें हमारे पास क्या था? आयोडीन था, मतलब उसकी वैलेंसी क्या थी? 1 थी, तो Ba के साथ 1, I के साथ 2, क्योंकि भाई बेरियम की वैलेंसी तो 2 ही है ना। देन वी हैव बेरियम सल्फेट 8, अगेन 8, सो SO4। अब बताओ बेरियम की वैलेंसी 2 इधर जाएगी, ठीक है, सल्फेट, सल्फर जहां पे भी आ रहा है वैलेंसी 2 अगेन इधर आएगी, दोनों 2 2 है, कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया BaSO4। सो ये हो गया बेरियम सल्फेट। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम Ca, कार्बोनेट होता है बेटा CO3। कैल्शियम यम कहां पे आया था ये वाला? क्या बहुत ज्यादा रिएक्टिव है? ना, तो वैलेंसी 2 में आया था, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 और कार्बोनेट लड़ाई करके हाइड्रोजन कार्बोनेट से कह रहा था ना मैं वैलेंसी अलग लूंगा, तो कौन सी वैलेंसी ली थी? 2 ली थी इसने, अब दोनों की ही 2 वैलेंसी है, सो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कोई भी नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो बच्चे, चलो वो बाद में बोलते हैं, इनका कुछ और नाम भी है, वो भी डिस्कस करेंगे, तीनों कर लेते हैं फिर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद कराओ, कैसे बताया था मैंने? हाइड्रो ऑक्साइड HO, लेकिन इसने कहा था मैं O बाद में नहीं लूंगा, हो नहीं बनूंगा, सो ये बन गया था OH। अब जरा इनकी वैलेंसीज याद करो, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो OH के साथ 2 आएगा, लेकिन हाइड्रोजन जहां आ जाता है उसकी वैलेंसी 1 होती है, तो Ca के साथ 1 आएगा, तो CaOH2। ये हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन कैल्शियम ऑक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी बेटा 2 होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है, कैंसिल हो जाएगी, तो कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। ठीक है, ऑल्सो अब ये ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, एंड कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्विक लाइम होता है। ठीक है बच्चे, ये आपके क्वेश्चंस में भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। यूजुअली हमसे पूछ लेते हैं क्विक लाइम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? तो जब क्विक लाइम हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम क्या बन जाता है? हाइड्रोक्साइड बन जाता है, मतलब एक स्लेक्ड लाइम बन जाता है। ठीक है, बट लेट्स लीव इट फॉर दी, जब हम सेशन कर रहे हैं उसके लिए छोड़ देते हैं, अभी के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉपर क्लोराइड। नाउ कॉपर इज Cu, क्लोराइड इज Cl, बट दिक्कत क्या है भाई, कॉपर जब हमने पढ़ा था तो कॉपर की 2 वैलेंसी पढ़ी थी, कॉपर 1 वैलेंसी में भी आता है और 2 वैलेंसी में भी आता है। सो हम इसकी वैलेंसी कौन सी लेंगे? तो बच्चे अगर आपके पास है ऐसे कॉपर 1 और आगे क्लोराइड या जो भी गिवन है, सो आप उसकी वैलेंसी लोगे 1, एंड इफ यू हैव इट लाइक कॉपर 2 एंड साथ में मान लो क्लोराइड ही है, सो वैलेंसी जाएगी 2। ठीक है, ये सिंपल सा है। यूजुअली आप कॉपर के जितने भी फॉर्मूला देखोगे सब में वैलेंसी 2 ही ले रखी होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर भी दोनों वैलेंसी से करा दी, तो यहाँ पे हम पहले वैलेंसी 2 से करेंगे एंड देन वैलेंसी 1 से करेंगे। सो कॉपर क्लोराइड, कॉपर की वैलेंसी 2, क्लोराइड की 1 बन गया CuCl2। देन कॉपर ऑक्साइड, सो CuO, सो कॉपर की वैलेंसी 2, ऑक्साइड की वैलेंसी 2, दोनों की वैलेंसी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल CuO लिख देंगे। देन वी हैव कॉपर सल्फेट, सो कॉपर की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, सो ये हमारे पास आ गया CuSO4।
4। अगर वैलेंसी 1 लोगे बेटा सो CuCl दोनों की वैलेंसी 1 हो जाएगी, Cl कॉपर की भी 1, इसकी भी, तो ये ऐसे आ गया। देन CuO तो Cu2O हो जाएगा बिकॉज ऑक्साइड की वैलेंसी 2 और कॉपर की 1। एंड सिमिलरली कॉपर सल्फेट करेंगे तो SO4 की वैलेंसी 1 एंड इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। क्रॉस करके लगते हैं ना, सो इस तरीके से। बट आप कहीं पे भी चेक करोगे आपको हमेशा इस वैलेंसी के साथ मिलेगा, बट दैट डजंट मीन कि आपको ये पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कॉपर 1 क्लोराइड वाले ये वाले, कॉपर 2 वाले ये वाले, ऊपर उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि है आयरन की। भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है एंड ऑल्सो यू विल सी जैसे कहीं पे ऐसे आयरन क्लोराइड, आयरन हाइड्रोक्साइड ये सब दे रखा होगा, कहीं पे आपको वर्ड फेरिक और फेरस दे रखा होगा। सो अगर फेरिक और फेरस दे रखा है तो बहुत ईजी है भाई। फेरिक में आई आता है, आई का मतलब है हाई, आई में भी आई आता है ना, ठीक है। फेरस में ओ आता है मतलब लो, इसमें भी ओ आ रहा है, ठीक है। हाई मतलब बेटा आप आयरन की वैलेंसी क्या होती है, अच्छा पहले तो यही डिस्कस कर लेते हैं। आयरन की 2 वैलेंसी हम पढ़ के आए हैं, एक होती है वैलेंसी 2, एक होती है वैलेंसी 3। तो दैट मीन्स हाई मतलब यहाँ पे वैलेंसी 3 लोगे। जब भी फेरिक वर्ड आएगा वैलेंसी विल ऑलवेज बी 3 एंड जब भी फेरस वर्ड आएगा वैलेंसी विल ऑलवेज बी 2, ठीक है। ये चीज क्लियर है। चलो अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। फेरिक ऑक्साइड Fe एंड ऑक्साइड, फेरिक की हमने क्या बोला, फेरिक है तो क्या लेना पड़ेगा वैलेंसी 3, तो O के साथ 3 लग जाएगा एंड ऑक्साइड की वैलेंसी 2 तो इसके साथ 2 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा Fe2O3। नेक्स्ट फेरस सल्फेट, अगेन Fe सल्फेट इज SO4। अब सल्फर की वैलेंसी 2 होती है एंड क्योंकि ये फेरस है, लो लेनी है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, विच मीन्स अगर दोनों 2 है बेटा तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बन जाएगा FeSO4। सो यहाँ पे ये तो हमारा ये तो समझ में आ गया। अगर फेरिक और फेरस होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम याद रख लेंगे। आई है मतलब हाई, ओ है मतलब लो। बट अगर आयरन लिखा हुआ है देन अगेन जैसे कॉपर में यहाँ पे भी वही चीज है, एक होता है हमारा आयरन 2, एक होता है आयरन 3। सो अगर आयरन 3 है वैलेंसी 3 होगी, आयरन 2 है तो वैलेंसी 2 होगी। मतलब अगर आपको इस तरीके से गिवन है आयरन 2 क्लोराइड तो आप वैलेंसी 2 लोगे बच्चे एंड वाइस वर्सा, 3 है तो 3 लोगे वैलेंसी, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों ही करते हुए चलते हैं। जैसे अगर पहले हम इसमें वैलेंसी मान लेते हैं आयरन 2 दे रखा है तो सबकी वैलेंसी 2 लेते हैं एंड देन आयरन 3 वाला कर लेंगे, ठीक है। सो आयरन 2 मतलब आयरन क्लोराइड है, कैसे लिखेंगे FeCl। आयरन 2 मतलब हम वैलेंसी Fe की वैलेंसी 2 क्लोरीन के साथ क्लोराइड के साथ लग जाएगी, क्लोराइड की वैलेंसी 1 है तो ये FeCl2 ही रहेगा। 3 की बात करें तो ये हो जाएगा FeCl। अब Cl की तो 1 ही रहेगी तो Fe के साथ 1, इसका 3 हो जाएगा तो ये हो गया FeCl3, ठीक है। देन वी हैव आयरन हाइड्रोक्साइड। सो आयरन एंड OH इज फॉर हाइड्रोक्साइड, अगेन FeOX। जरा लगाओ यहाँ पे, हाइड्रोजन की दोनों जगह वैलेंसी 1 ही रहेगी बच्चे, तो Fe के साथ तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे अगर इसकी वैलेंसी 2 है तो 2, 3 है तो 3, ठीक है। आगे देखो आयरन ऑक्साइड FeO, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है, इधर 2 ही रहेगा। आयरन की एक जगह अगर हम 2 ले रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ से तो हटी जाएगी एंड इसमें ये 3 हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड का भी हम देख के आए हैं फेरिक ऑक्साइड, उसमें हमने देखा था Fe2O3। तो जब भी आप इसका फॉर्मूला देखोगे हमेशा Fe2O3 ही मिलेगा, लेकिन इफ इट स्टेट्स के आयरन 2 है भाई तो उसका फॉर्मूला FeO हो जाएगा। सेम गोज फॉर द लास्ट वन आयरन सल्फेट, सो FeSO4, ठीक है। अब अगर वैलेंसी आप 2 ले रहे हो तो दोनों की वैलेंसी 2 है तो FeSO4 हो जाएगा। लेकिन इसी केस में अगर ये FeSO4 और हम वैलेंसी 3 ले रहे हैं तो Fe के साथ 2 लगेगा और इसके साथ 3 लगेगा। सेम इसमें भी ऐसे ही होता है, जहां भी आप पढ़ोगे आयरन सल्फेट आपको FeSO4 ही देखने को मिलेंगे विच इज आर फेरस सल्फेट,
ठीक है। सो आई नो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। तो अगर कहीं पे आपको FeCl2 दिख रहा है तो आप ये नहीं सोचोगे गलत लिखा हुआ है, ये हमारा आयरन 2 क्लोराइड का फॉर्मूला है। एंड इफ इट FeCl3 देन वो आयरन 3 क्लोराइड का फॉर्मूला है, ठीक है। विच मीन्स ये दोनों ही गलत नहीं है, तो आपको ये पता होने चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं भाई हाइड्रोजन का क्या है सीन। यहाँ पे भी कुछ चीजें समझने वाली है, तो ध्यान से देखना। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन के लिए H, क्लोराइड Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, तो HCl ही रहेगा। HCl इतनी बार पढ़ा हुआ है, क्या होता है ये HCl? दिस इज आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक एसिड होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड से याद करो, हमने पढ़ा था अभी, एक S होता है, एक हमारा SO3 होता है, एक हमारा SO4 होता है। किसका O हाइड हुआ था? पहले वाले का। तो मतलब हाइड्रोजन के लिए H और सल्फाइड हाइड, हाइड के लिए S। सो अब यहाँ पे H वाले की वैलेंसी हाइड्रोजन वाले की 1 होती है, तो S के साथ 1 लगेगा, लेकिन सल्फर वालों की वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो ये हो गया H2S, ठीक है। आगे देखो जरा, अब मैं अगर आपको कहूँ मुझे बताओ हाइड्रोजन सल्फेट। सो हाइड्रोजन के लिए H, सल्फेट 8 आ रहा है लास्ट में, मतलब SO4 आएगा इधर। सो कायदे से देखा जाए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो मतलब SO4 के साथ कुछ नहीं लगेगा, लेकिन सल्फर वालों की 2 होती है, तो H2SO4 होना चाहिए। लेकिन जब आप सर्च करोगे तो पता चलेगा इसकी वैलेंसी तो सिर्फ HSO4 होती है। एंड ये जो हमारा H2SO4 है ना, इसके लिए हाइड्रोजन सल्फेट के आगे डाई लगा दिए, तो व्हेन वी से डाई हाइड्रोजन सल्फेट तो वो H2SO4 होता है। एंड जब सिर्फ हाइड्रोजन सल्फेट की बात करते हैं तो HSO4 होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है एक्सेप्शन सा। ऑल्सो ये जो H2SO4 है, इसका नाम ये कॉमनली आप ऐसे नहीं सुनते कि डाई हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन नॉर्मली हम इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जब भी सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है मतलब हम डाई हाइड्रोजन सल्फेट की बात करें, विच इज H2SO4, ओके। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ वी हैव लेड। लेड का क्या होता है बेटा, नेम सिंबल क्या होता है? Pb। एंड क्लोराइड का Cl। अब Pb की वैलेंसी अलग से मैंने 2 बताए थे, 2 थी, तो Cl के साथ 2 लग जाएगा। अब Cl की 1 है तो ये क्या आ जाएगा? PbCl2। एंड अगेन Pb। अब यहाँ पे दोबारा जो नाइट्रेट, नाइट्रेट ने बोला था मेरे आगे रेट लिखा हुआ है, मेरा कुछ प्राइस है, क्या प्राइस मिला फिर इसको? NO3 मिल गया, इसको O3 मिल गया था ना, पर 3 मिला तो वैलेंसी कितनी मिली? 1 मिली, तो मतलब Pb के साथ वैलेंसी 1 और Pb की वैलेंसी 2 है, तो इस पूरे के साथ 2 लग जाएगा, ठीक है। देन लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड होता है बेटा Pb, ऑक्साइड के लिए O, Pb की लेड की वैलेंसी 2, ऑक्साइड की वैलेंसी 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आया? PbO आया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg, मैग्नीशियम के लिए ऑक्साइड, O के लिए मैग्नीशियम की वैलेंसी बेटा 2 होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम बढ़ जाते हैं आगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम क्या होता है हमारा? K होता है। ब्रोमाइड के लिए Br यूज करते हैं। पोटेशियम किधर आता है हमारा? वैलेंसी 1 में, याद करो स्ट्रॉन्ग वालों में सोडियम पोटेशियम, ये वाले 2 यम थे ना ऊपर, सो इसकी वैलेंसी 1 है। एंड Br की वैलेंसी याद करो, 4 भाई थे, 3 भाई हमारे वैलेंसी 1 वाले, तो दोनों की वैलेंसी 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव पोटेशियम क्लोराइड। अगेन पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 है, क्लोराइड की भी 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन पोटेशियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन वालों की 1, लिखने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव पोटेशियम आयोडाइड। अगेन आयोडाइड की वैलेंसी भी 1, पोटेशियम की 1, तो K1 हो गया। देन वी हैव पोटेशियम सल्फेट, 8 मतलब SO4। अब यहाँ पे पोटेशियम की वैलेंसी तो 1 है, लेकिन सल्फेट की वैलेंसी 2 है, सो ये आ गया 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट देखो बेटा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर किधर आया था एलिमेंट्स में, हमने कहा था जब उसने दो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स ले लिए थे तो हमने कहा था यार एक छोटा सा इसको सिल्वर दे दो। सो सिल्वर की वैलेंसी 1 थी, सो ये हो गया Ag, ये हमारा सिल्वर का सिंबल है, एंड क्लोराइड इज Cl, सो AgCl, Cl की वैलेंसी 1, Ag की वैलेंसी 1, तो AgCl हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगेन सिल्वर नाइट्रेट, रेट का मतलब बेटा NO3, वैलेंसी कितनी मिली थी इसको 1, Ag की वैलेंसी कितनी है 1, तो वील सिंपली राइट इट एज AgNO3। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम होता है बेटा हमारा Na, क्लोराइड होता है Ca, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोराइड की वैलेंसी 1, लिखने की जरूरत नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na, हाइड्रोक्साइड OH, हाइड्रोजन वालों की वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1, लिखने की जरूरत नहीं है। सोडियम सल्फेट, अगेन 8 बेटा SO4, अब Na की वैलेंसी 1 है तो SO4 के साथ 1, लेकिन SO4 की वैलेंसी 2 है तो ये हो गया Na2SO4। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास जिंक कार्बोनेट। अब जिंक कहाँ था याद करो, पहले वैलेंसी 1 में हमारे पास Na चला गया था, पोटेशियम 2 यम वाले चले गए थे, फिर इसको सिल्वर दिया था और एक कॉपर था। ठीक है, तो जब हम दूसरे उस पे आए थे तो हमने कहा था चलो इसको कैल्शियम मैग्नीशियम 2 यम वाले ये दे दिए, फिर हमने इसको कहा था चल तू जिंक ले ले, तो हमारी जिंक की वैलेंसी 2 हो गई थी, दैट मीन्स जिंक हो गया Zn एंड ये हो गया CO3, कार्बोनेट हमारा CO3 होता है, Zn जिंक की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, दोनों कैंसिल हो गए तो Zn CO3 आ गया। देन जिंक एंड नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3, एंड NO3 की वैलेंसी तो इसको 1 ही मिली थी, लेकिन जिंक को हमारी वैलेंसी 2 मिली थी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक की वैलेंसी 2, ऑक्साइड की वैलेंसी 2, तो लिखने की जरूरत नहीं है। देन जिंक सल्फेट, सल्फेट अगेन SO4, अब जिंक की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी 2, 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। सो इसके साथ हमारे जितने भी फॉर्मूलाज थे वो होते हैं कंप्लीट, लेकिन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ गैसेस, जैसे मैंने अभी हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया था कि जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं वी राइट H, लेकिन जब हम हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं बेटा तो वी राइट H2। सेम गोज फॉर क्लोरीन, जब हम क्लोरीन की बात करते हैं वी राइट Cl। अभी आपने देखा हमने कितनी सारी जगह क्लोराइड आया था, Cl लिया था उसको, लेकिन जब हम क्लोरीन गैस की बात करेंगे तो हम इसको Cl2 कर देंगे। सो यहाँ पे देखो क्लोरीन के लिए वी राइट Cl2, हाइड्रोजन के लिए गैसेस है ये, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के लिए वी राइट H2, नाइट्रोजन गैस आ जाए तो N2। अब कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखते हैं CO2, मतलब जहां पे भी ये डाइऑक्साइड आ जाए वो O2 होगा। सो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का N एंड ऑक्साइड का O2 आ गया। ठीक है, क्लियर है, आगे देख लो भाई, अरे चल जा आगे। अब कुछ हम डिस्कस करेंगे जो नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है लेकिन सिंबल अलग अलग है। जैसे जब हम बात करते हैं बेटा एमोनिया, एमोनिया हमारा होता है, अपने नाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, एन से इसका सिंबल होता है NH3, एंड इसी से ही मिलता जुलता हमारे पास होता है एमोनियम। अभी हम टेबल में भी एमोनियम देख के आए थे, वहां टेबल पे कोने में बैठा होता वैलेंसी 1 लेके, इसका क्या था फॉर्मूला NH4। So when we have ammonia that is NH3, ammonium is NH4। इसी तरीके से ब्रोमाइन, ब्रोमाइन is again a gas, तो we write Br2 लिखते हैं, ठीक है। एंड व्हेन वी से ब्रोमाइड, ये जो हम बात कर रहे थे ना, जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन, ये सब हमारे क्या थे, देवर भाई, एंड हियर द सिंबल वाज Br. So when we say bromine, that's a gas, so it is Br2. When we say bromide, that's Br. Now अब एक और आता है, इसके भी आ जाते हैं मिथेनॉल एंड मीथेन. So methane is CH4. This is also a natural gas. And methanol, it is a type of alcohol. ठीक है, नाम मिल रहा है ना, इसके लास्ट में भी ऑल आ रहा है, इसके लास्ट में भी ऑल आ रहा है, तो दिस इज CH3OH. सो ये आपको याद कर लेना थोड़ा सा, एंड एक और याद कर लेना, जब इतने सारे याद कर ही रहे हो तो ग्लूकोज क्या होता है, CHO, 3 आते हैं यहाँ पे, 6, इधर 12, इधर 6, तो दिस इज आर ग्लूकोज.
ठीक है, विद दिस I am going to wrap up this session. I hope आप लोगों ने जिन्होंने यहाँ तक एटलीस्ट वीडियो देखी है, अब उनके लिए फॉर्मूला मेकिंग बहुत ईजी हो चुका होगा. आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना पाओगे. बट स्टिल बेटा, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, प्लीज लीव इट इन द कमेंट्स बिलो. दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आई रियली वॉन्ट कि वो क्वेरीज दूर हो जाए. सो डू लीव अस अ कमेंट एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप चाहते हो हम ऐसे टॉपिक्स पे और वीडियोस बनाएं. तो प्लीज कमेंट्स में अपने फीडबैक शेयर करना. आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. And also before leaving, if you like the video, please share it with your friends also. And do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon. I'll see you in the next session. Bye bye.